एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग वहां एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए भारी संख्या में लोग आए हुए थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, बनते आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें से सबसे सुखी कौन है। बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि वीर पर डालते हुए कहा, यह देखो, जो सबसे पीछे एक दुबले पतले फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सबसे सुखी व्यक्ति है। आनंद उनकी बात को सुनकर उनसे सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है, यह तो बहुत गरीब इंसान प्रतीत होता है। बुद्ध ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सभा में बैठे सभी लोगों से बारी बारी एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा न हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को जवाब दिया, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दे कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा न करे। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूँ। उसकी बातों को सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। इस कहानी का सार यही है कि लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष का कारण बनता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में ही संतुष्ट रहना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नियमित रूप से बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के चौके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, तुम सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ कर दिया। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से दोबारा वही प्रश्न किया, वत्स, तुम सो रहे हो? और उसने फिर से जवाब दिया, नहीं महात्मा। ऐसा लगभग 8-10 बार हुआ। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित सभी लोगों में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्ण चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का
संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूरी नहीं होती और आधा अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। अगर कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना बच जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।